वेलकम बैक एक न्यू कंटेंट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। और बहुत ही अमेजिंग जो है वो टॉपिक है जी। ट्रेडिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पे जो है कौन लोग काम करते हैं, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में और तमाम तर मालूमात जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ वो रिसर्चेबल सारी चीज़ें हैं। वो ऐसा नहीं है उसकी सुनी उसको सुना दी, उसकी सुनी उसको सुना दी। डिटेल के साथ आपने सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। उससे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने की आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करें, उसके बाद उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इंशाल्लाह नॉलेजफुल सारी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी वीडियो जो है वो छोटी से छोटी हो। जो चलते हैं जी हम इंशाल्लाह समझते हैं डिटेल के साथ जी क्या चीज़ है ये। ट्रेडिंग मार्केट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, या जो दूसरी भी ट्रेडिंग की टाइप्स हैं जिस तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग है या शेयर मार्केट है, इनमें से जो भी ये सारी चीज़ें इनके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक और समझिएगा कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है और कौन लोग करते हैं और आप इसके अंदर कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री जो है बेसिकली क्या है जी। तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है और कब से जो है इसका आगाज़ हुआ। बेसिकली जब जंग अज़ीम अव्वल हुई तो उसके बाद जो है बहुत सारी जो है बहुत सारे खित्ते जो है छोटी छोटी कंट्रियों की शक्ल इख्तियार कर गए थे और फिर उनको जो है तिजारत के लिए और एक दूसरे के लेन देन के लिए जो है एक से दूसरी कंट्री में या एक से दूसरे खिते में जाना पड़ता था। तो उसके लिए जो है करेंसी जो उनकी होती थी, जो भी सिक्के होते थे, उनको चेंज करवाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो उस टाइम जो है इसकी जो है इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन ये है कि उस टाइम इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा पेश आई थी क्योंकि जो है जो भी कोई उस दौर की एक बड़ी सल्तनत थी, क्योंकि ये आज से सदियों पहले का वाक़या है। तो उसके बाद जो है ये काफ़ी जिसको कहते हैं कि लोग थे और वो इस परेशानी की हालत में ठीक है कि उनके वो दूसरी कंट्री में जाके फिर वो कैसे अपने पैसे को यूज़ करें, वो सारी चीज़ें, ठीक है। पहले के ज़माने के जो पैसे होते थे वो यही गोल्ड के, तांबे के या चांदी के इस तरह करके सिक्के यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है सबसे पहला जो बैंक बना था वो इटली में बना था और उसका नाम था मोंटी दी पास्ची। आगे जाके वो सारी चीज़ें भी आपको मैं शेयर करूँगा, सही है। जैसे ये खित्ते जो है अलग अलग जो है कंट्रीज़ की शक्ल इख्तियार कर गए तो उस टाइम जो है बैंक की ज़रूरत पेश आई। तो सबसे पहला जो बनाया गया बैंक था इस एक्सचेंज के लिए, सिर्फ उसका एक ही मिशन था कि वो सिर्फ पैसों को तब्दील करने के लिए, उसका नाम था मोंटी दी पास्ची। और दुनिया का कदीम तरीन बैंकों में से एक बैंक वो है और उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है ये ब्रोकर लोग जो थे उनके रेफर से काम होता था, ठीक है। तो उसका जो मिशन था वो यही था कि एक्सचेंज के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता था उस बैंक को, ठीक है, उस ज़माने के अंदर। और वो जो बैंक था वो कहाँ पे था, वो जिसको हम यूरोप कंट्रियों में से इटली के नाम से जो है आज के दौर में वो कंट्री जानी जाती है। तो वहाँ पे जो है वो सबसे पुराना बैंक जो है वो था और वहाँ पे जो है ये सारी एक्सचेंज और ये सारे सिलसिले, पैसे, करेंसियाँ तब्दील हुआ करती थी, ठीक है। हर खित्ते से आगे जाके हम ब्रोकर के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि वो क्या थे और कैसे उन्होंने अपने आप को मुतारफ़ करवाया और कैसे उन्होंने अपना काम करना शुरू। बेसिकली ये जो ब्रोकर थे इनका काम क्या था, कोई भी एक किसी भी खित्ते से पर्सन आता था उसके जो है जो सिक्के थे वो चेंज करके उसको देते थे, इनका काम यही था। और फिर जो है खुद जाके जो है एक्सचेंज के अंदर अपने पैसे वो खुद कुछ कमीशन के उसमें वो काम करते थे, ठीक है। उस ज़माने के ये जो लोग ऐसे काम करते थे इस ज़माने के अंदर, आज के दौर के अंदर इनको हम ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ इतना सा काम था
पैसे सिक्के लेते थे, किसी भी कंट्री से कोई भी बंदा आता था उसके सिक्के लेते थे और वो अपनी करेंसी के अंदर उसको चेंज करके देते थे और चंद कमीशन के उसमें इवज़ के बदले जो है उनको जो है ये सहूलत देते थे। इनको जो है ब्रोकर कहते थे और ये अपनी जो भी वो सारी चीज़ें होती थी वो कमीशन रख के जो है वो वहाँ पे जाके एक्सचेंज करवा लेते थे, जिस बैंक का मैंने आपको नाम बताया है। सही। और इसके अंदर एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिली कि जिस तरह आपको तस्वीर के अंदर भी एक चीज़ नुमाइश हो रही है, यहाँ पे जो लोग होते थे, ताजर होते थे, वो अपने पैसे को, अब ऐसा तो नहीं होता था कि एक ही वो होता था तब्दील करने के लिए, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो लोग होते थे जो ब्रोकर के नाम पे, मतलब जिस तरह ब्रोकर होते हैं वो पैसे को एक्सचेंज करके देते थे। तो इसी तरह जो है जो भी आने वाले लोग होते थे वो जिसको जहाँ से कीमत अच्छी मिलती थी उस तरह जो है वो अपने पैसे को एक्सचेंज करवाते और अपना इसी तरह कारोबार करते और जो भी लेन देन होता उसको स्टेबल करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम के अंदर और लोग ऐसे जो है तिजारत को इन्होंने ग्रोइंग दी। और आपको पता है कि किसी भी तिजारत को बढ़ाने के लिए करेंसी का तब्दील होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ तो जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या किसी और भी कंट्री से किसी और कंट्री में जाएँ तो वहाँ पे तो हमारा पैसा चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होती थी, इस वजह से जो है ये होते थे और ये एक्सचेंज वगैरह का जो है सिलसिला भी वहीं से स्टार्ट हुआ। अभी हम बात करते हैं कि फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो पहले जो ट्रेडिंग थी वो कौन लोग करते थे उस ज़माने के अंदर, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं जी। उसके बाद जो है जी आप देख सकते हैं उसके बाद ये लोग जो है वो एक्सचेंज में जाके इसके एक्सचेंज के ऊपर भी थोड़ी सी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली जो एक्सचेंज थी वो ऑलमोस्ट जो है 500 साल पहले, मतलब 5 सदी से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो गुजर चुका है। वो अमस्टरडियम में जो है वो कायम की गई थी। ये भी यूरोप कंट्री का एरिया आता है। ठीक है, तो उसका जो वाहिद मकसद था वो ये था, ये जो ब्रोकर लोग होते थे उस टाइम के अंदर जो ट्रेड लोग करते थे वो ब्रोकर होते थे। ठीक है, वहाँ पे किसी भी सिक्के की या उसकी कीमत लगती थी इस तरह, और बहुत ज़्यादा ब्रोकर होते थे जिसको लगता था कि ये इस टाइम जो है इसको ख़रीदने का टाइम है या इसको सेल करने का टाइम है। मतलब ये कि ये सारी जो ट्रेडिंग थी वो सारी की सारी फिज़िकल ही होती थी। ठीक है, मतलब ये कि एक मखसूस जगह होती थी जहाँ पे ट्रेड होती थी, वहाँ पे लोग, ये जो ब्रोकर थे, वहाँ पे अपने अपने पैसे करेंसियाँ लेकर पहुँच जाते थे और वहाँ पे जो है उसकी जो है डायरेक्ट ही जो है सेल परचेज़ होनी शुरू हो गई थी। और सबसे पहले जो ट्रेडिंग है वो अमस्टरडियम जो मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो है अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिकली ये क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री क्या है और उसके बाद क्रिप्टो क्या चीज़ है, या फिर ये शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार जो है वो क्या चीज़ है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें गुजरने के बाद जिस तरह ये लोगों ने देखा, जो बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने देखा यार हम लोग वहाँ पे जाके ट्रेड करते हैं, क्यों ना हम अपनी कंट्री के अंदर ही इस तरह का कोई सेटअप लगाएं। तो जब उनके जहन में ये चीज़ आई कि वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे तो वो करेंसियों की ट्रेड होती थी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको आज हम करेंसी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, फॉरेक्स मार्केट के नाम से भी उसको जानते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने जो है अपने मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी उस टाइम के अंदर जो काम करती थी उनके नाम पे शेयर बनाए। ठीक है, अब उनकी कीमतें उनके ऊपर भी सेम उसी तरह जो है वो ट्रेड होती थी, उसी तरह सेल और बाय होती थी। जिस तरह भी शेयर मार्केट इंडिया बाज़ार है, इसी तरह शेयर मार्केट जो है पाकिस्तान में कराची में है, वहाँ पे उसमें ट्रेड होती है। इसी तरह और भी हर कंट्री का जो है अपना एक शेयर मार्केट बाज़ार होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो के ऊपर। एक्चुअल में क्रिप्टो मार्केट की जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी बड़ी ओल्डेस्ट नहीं है। ये अभी न्यू ज़माने की एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज, और ये कोई इस तरह सदियों पुरानी जो है वो मार्केट नहीं है या एक्सचेंज नहीं है। सबसे जो पुरानी ओल्डेस्ट मार्केट थी उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो फॉरेक्स मार्केट थी। अभी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, वो आपने रीड कर लेनी है खुद भी और आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पे ज़रा उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे ये आप रीड कर सकते हैं और ये कैसे कैसे जो है इसकी ग्रो हुई और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जो है इसने अपने आप को स्टैंड किया फॉरेक्स मार्केट में।
तकरीबन 250 साल 240 साल पहले ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये मुताबिक हुआ था। पूरी दुनिया के अंदर जो गोल्ड जो है रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं, कुछ भी आपको उसके बारे में समझ आ जाएगी। बाकी मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और बाकी उसके बाद थोड़ा सा ये भी आप देख लें 2030 में जो है इसका बिजनेस वाले $3 बिलियन था। 1992 में जो है इसकी बात करें $1 बिलियन था। 1987 के अंदर जो है $600 बिलियन था। 1977 के अंदर जो है इसका $5 बिलियन जो है वो था। तो आज की अगर डेट में बात की जाए तो 5, 6, 7, $8 ट्रिलियन तक पर डे का इसका फॉरेक्स मार्केट का बिजनेस वाले में। तो गाइज आपने देखा हिस्ट्री के बारे में हमने समझा, थोड़ा सा क्रिप्टो के ऊपर डिस्कस की, थोड़ा सा जो है और भी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की। तो बाकी जो है नॉलेज जो है वो स्टडी करने से आता है। सीखें, कोशिश करें और इसके ऊपर जो है काम करें। विदाउट स्टडी किए, विदाउट नॉलेज आपके पास जो भी चीज़ें आती हैं वो समझ लें कि आपके लिए, दूसरों के लिए तो वो फ़ायदेमंद हो सकती है लेकिन आपके लिए वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। सो कोशिश करें अच्छे नॉलेज को गेन करें। और अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।